इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत डे 16। परम पूज्य गुरुदेव एक दैवीय प्राण डाल रहे हैं। भगवान श्री राम का नाम लिया और भगवान श्री राम के नाम से हमें मर्यादा सिखाई, सिद्धांत सिखाए, संयम सिखाया, वैल्यूज और प्रिंसिपल सिखाए, त्याग की परिभाषा सिखाई, पूरे राम दरबार से हम क्या क्या सीख सकते हैं वो समझाया और फिर भक्तों के दिव्य मार्ग की ओर ले गए। फिर बता दिया कि युग धर्म क्या होता है और निर्णय लेने की शक्ति क्या होती है। ये परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी कर सकती है कि एक चरित्र से पूरा पूरा अध्यात्म हमारे सामने रख दिया, पूरे पूरे योग हमारे सामने रख दिए। फिर वो चाहे मैं क्या हूं समझना हो, मतलब वो चाहे ज्ञान योग हो उसको भी समझा दिया, वो चाहे भक्ति योग हो उसको भी समझा दिया, और महान पुरुषों के चिंतन और चरित्र से क्या सीखना है वो भी समझा दिया, गुण ग्राहक दृष्टि क्या होती है वो भी समझा दिया। एक स्वाध्याय ने, एक किताब ने, एक प्रवचन ने, किताब कहाँ रह गई, प्रवचन हो गया, पूरा प्राण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें इतना प्राण डाल दिया, इतना प्राण डाल दिया कि अगर कोई केवल ये सारे 19 16 17 ऑडियो सुन ले, जितने बनेंगे, तो भी उसको अध्यात्म का एक फ्लेवर मिल जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि जीवन जीने की कला तो यही है, जीवन जीने की कला यही है और इसी रास्ते पर चलना ही मानव धर्म है। इसी रास्ते पर चलकर मानवता प्राप्त की जा सकती है। तो आइए इसी स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। पिछले स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव ने जटायु की स्टोरी बताई, जटायु का दिव्य भाव बताया और भक्त भक्तों का दिव्य चरित्र बताया, भक्ति की डेफिनेशन को समझाया कि भक्ति होती क्या है। भक्ति एक दिव्य प्राण है और भगवान का प्रेम पाकर क्या हो जाता है, भगवान का प्रेम पाकर इंसान धन्य हो जाता है, भगवान का प्रेम पाकर मनुष्य धन्य हो जाता है। अब कहेंगे आप भगवान का प्रेम कहाँ से मिलता है, भगवान का प्यार कैसा होता है? मित्रों, बड़ा दिव्य होता है भगवान का प्यार। और पता है भगवान का प्यार ऐसा होता है, पहले तो भगवान शब्द में पांचों एलिमेंट जुड़े हुए हैं। भगवान का अर्थ क्या है? भू, अग्नि, वायु, आकाश और नीर। 5। भगवान का मतलब ही है कि प्रकृति, पंच तत्वों का समुच्चय भगवान है। ठीक है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय भगवान है। भगवान का प्यार ऐसा होता है कि पंच तत्वों के माध्यम से मिल रहा है। उसके बाद जब भगवान हमारी चेतना में या हम भगवान की चेतना में घुल मिल चाहते हैं, भगवान हमारी चेतना में कैसे घुलेंगे मिलेंगे, हम ही को घुलना मिलना पड़ेगा। जब हम भगवान की चेतना में घुल मिल जाते हैं तो उनका प्यार कण कण से बरसता हुआ अनुभव होता है। उनका प्यार ऐसे एकदम से ऐसा फील हो जाएगा कि कोई एक मैसेज आ गया, उसमें प्यार फील हो गया। कोई एक व्यक्ति आया, उसने इतना प्यार दे दिया। वही जटायु कहते कहते चले गए कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो वो मिल गया, मैं आपकी गोदी में हूँ, आपके अश्रु मेरे ऊपर गिर रहे हैं घावों पर, और इसमें मैं प्राण त्याग रहा हूँ, इसके ज्यादा मुझे क्या चाहिए होगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान आपके सामने आ जाए तो आप क्या मांगेंगे भगवान से? विचार कर कर देखिए, 1 मिनट सोच कर देखिए। भगवान सामने खड़े हैं, नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मांगो, वर मांगो। क्या मांगोगे? मित्रों, भूल हम ये करते हैं कि कुछ लोगों ने सोच लिया होगा कि ये मांग ले वो मांग ले। अरे चतुर्भुज नारायण सामने खड़े हैं, अब इनसे कुछ मांगने के लिए शेष रह गया क्या? अगर हम इनसे मांगेंगे तो इनसे दूर नहीं हो जाएंगे, तो कह दो भगवान अब क्या रह गया, आप सामने आ गए। अब आप सामने आ गए तो अब क्या मांगे, अब तो आपकी शरणागति, आपके चरणों में गिर जाते हैं, ले चलो अपने धाम। वो भी इच्छा नहीं है, अब हो गया जीवन यही पूरा, जीते जी देह सहित तुम्हारे दर्शन होगा, इसके सिवा क्या रह गया। तो मित्रों, भगवान का प्यार बड़ा अनोखा होता है। भगवान का प्यार क्या करता है गुरुदेव की उसमें समझते हैं। भगवान का प्यार 3 तरीके का होता है। पहला, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसको संत बना देते हैं। संत कौन होते हैं? संत वो होते हैं जिनका हृदय बड़ा कोमल होता है, जिनके हृदय में सभी के लिए अनन्य प्रेम बसा होता है। इतना प्रेम, इतना प्रेम, और सबसे ज्यादा अपने ईश्वर के लिए प्रेम होता है। और फिर ईश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनके लिए प्रेम होता है, और ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं। ईश्वर का प्रेम बायस नहीं है। तो इसलिए संतों को श्रेष्ठ कहा जाता है। संत बहुत श्रेष्ठ होते हैं और इसीलिए इसी के आधार पर हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं तो उसको संतान कहा जाता है। संतान का जन्म होता है, यानी हर बच्चा जन्म से एक संत है। बस हमें नरिश करना है, हमें उसको, उसके गुण कर्म स्वभाव को संतान के हिसाब से ढालना है। हम उसको बालक बनाते हैं, हम संतान को बच्चा बना देते हैं, लड़का और लड़की बना देते हैं। हुआ तो संत का ही जन्म था। तो भगवान क्या करते हैं, जिससे प्यार करते हैं पहले उसे संत बनाते हैं। वो संत बना तो श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ विचार वाले शरीफ सज्जन आदमी को श्रेष्ठ कहते हैं। उसका अंतःकरण संत हो जाता है। फिर दूसरा क्या करते हैं, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे सुधारक बना देते हैं। कैसे सुधारक बनाते हैं? संत सुधारक, क्योंकि भगवान जिसे प्यार करते हैं उसकी चेतना को अमूल चूल बदल देते हैं, पूर्ण परिवर्तन कर देते हैं। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। सुधार, आप किसी का सुधार नहीं कर सकते, और जिसने अपना सुधार कर लिया उसको किसी को सुधारने की आवश्यकता ही नहीं है। मान लीजिए आपने अपना सुधार कर लिया तो आत्म सुधार किया ना, आत्मनिर्माण किया ना। अब जब आप आत्मनिर्माण की यात्रा पर चलेंगे
तो जो ऊपर से मिट्टी जमी है ना वो हटती चली जाएगी, और वो हटती चली जाएगी, और भीतर से आत्मा प्रकट हो जाएगी। और आत्मा क्या है? दिव्य प्रकाश का पुंज है। आत्मा लाइट के सिवा कुछ है नहीं, प्रकाश के सिवा कुछ है नहीं। और वो प्रकाश इतना दिव्य है, इतना दिव्य है कि वो प्रकाश सर्वत्र फैल जाएगा। और इसलिए आत्म सुधार हो गया, आत्मनिर्माण हो गया, तो समाज की सेवा होने लगेगी। जिसके ऊपर भी वो प्रकाश तरंगे पड़ गई, वो अपने आप बदलने लग जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव से हमारा जीवन बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन को लेबोरेटरी बना लिया। संत हृदय थे और पूरे जीवन तप किया, पूरे जीवन आत्मनिर्माण किया, कठोर परिश्रम किया, कठोर तप किया, हर तरह का संयम किया, और शत सूत्रीय कार्यक्रम दे दिया, और एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज केवल कही नहीं, हर चीज कर कर दिखाई। हमसे उपासना कहते हैं जब करने के लिए, तो कौन कहता है हमसे उपासना करने के लिए? वो इंसान हमसे उपासना करने के लिए कहता है जिसने 24 लाख के 24 अनुष्ठान किए। ये तो काउंटेड है। वो 27 साल चले, क्योंकि बीच में स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका निभाई, और उसके अलावा सूक्ष्मीकरण की साधना करी, हिमालयों की यात्रा करी, और 24 लाख के 24 अनुष्ठान होने के बाद साधना उपासना कभी छोड़ी नहीं, लगातार 6 घंटे का गायत्री जप किया। वो इंसान हमसे कहता है। जब गुरुदेव का जीवन पढ़ो तो समझ में आता है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पता चला, गुरुदेव नैमिषारण्य में गए, वहां पर गुरुदेव ने 3 साल कठोर साधना उपासना करी। तो हमसे उपासना करने के लिए कौन कहता है? एक उपासक कहता है, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उपासना में लगाया। उपासना से ही शक्ति मिलती है सुधारक बनने की। उसके बाद गुरुदेव हमें कहते हैं साधना करने के लिए। साधना क्या होती है? हर क्षण अवेयर, अवेयर लिविंग, अवेयर लिविंग, हर क्षण जागरूक, एकदम एक एक पल जागरूक, इतना जागरूक जीवन जिया, और कोई मैल भीतर आने नहीं दिया। और जिसने उपासना और साधना कर ली, उसको आराधना करनी नहीं पड़ती, वो अपने आप आराधना कर देता है। और आराधना का अर्थ ही होता है सुधारक। तो गुरुदेव कह रहे हैं दूसरा भगवान सुधारक बना देते हैं। क्यों? क्योंकि जो संत बन जाता है वह अपने आप को घिसता हुआ चला जाता है, और जब खुद को घिसता है तो समाज को ऊपर उठाता हुआ चला जाता है। हर संत अपने आप को घिसता है। आप गुरुदेव का जीवन देख लीजिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तीसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे शहीद बना देते हैं। शहीद, जिसने अपने बारे में विचार ही नहीं किया, समाज की खुशहाली के लिए जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वह शहीद हो जाता है। जो दीपक की तरह जला, बीज की तरह गला, वह शहीद कहलाता है। चाहे वह गोली से मरा हो या नहीं मरा, वह, मैं नहीं कहता, परंतु अपनी अकल, धन, श्रम पूरे समाज के लिए अर्पित कर देता है, वह शहीद हो जाता है। देखो, अभी थोड़े दिन पहले चिन्मय भैया का एक मिनट का उद्बोधन सुना। उसमें उन्होंने लिखा कि आप गुरु जी का काम करना चाहते हैं, आप भगवान का काम करना चाहते हैं, और उसके साथ आप ये कहते हैं भगवान हमको ये दे दो, भगवान हमको वो दे दो, भगवान ऐसा, भगवान वैसा। ऐसा संभव नहीं है। आप भगवान का काम करना चाहते हैं तो पहले आप उन लोगों के जीवन को देख लीजिए जिन्होंने भगवान का काम किया। भगत सिंह ने भगवान का काम किया, उन्हें क्या मिला? फांसी मिली। मीरा ने भगवान का काम किया, उन्हें क्या मिला? उल्हानाएं मिली। परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान का काम किया, उन्हें क्या मिला? विरोध मिला। कट्टर विरोध, कट्टर विरोध, हर समय का विरोध, हर पल का विरोध। जितने विवेकानंद ने भगवान का काम किया, उन्हें क्या मिला? उनका जीवन की तपस्या देख लीजिए क्या मिला। उनके अपने मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने, या पूरी संस्कृति ने, समाज ने उन्हें क्या दिया? वो तो जब वो विवेकानंद शिकागो चले गए और शिकागो जाकर उनका परचम लहराया ठाकुर की कृपा से और विवेकानंद के एफर्ट से, तब लोगों ने समझा कि विवेकानंद कौन है। तो इस यात्रा पर चलने वाले में महाराणा प्रताप है, उन्हें क्या मिला? झांसी की रानी है, उन्हें क्या मिला? एक बार देख लीजिए किसी को क्या मिला। तो इस यात्रा पर चल रहे हैं एक तरफ, और फिर भगवान से मांग रहे हैं लॉलीपॉप टॉफी। ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। इसका मतलब हम भगवान की यात्रा पर चल ही नहीं रहे। हम भगवान के प्यार के लिए नहीं चल रहे, हम भगवान से उनका प्यार नहीं चाहते। हम तो भगवान से ये चाहते हैं कि वो हमारे दैहिक प्यारों को की पूर्ति करने के लिए हमको लॉलीपॉप टॉफी दे दें। तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकता। भगवान की यात्रा पर चलना और भगवान के प्रेम को चाहते हैं तो भगवान से कुछ ना चाहें। असली बात तो वही है कि भगवान को चाहो और भगवान से कुछ मत चाहो। इस लाइन को रट लीजिए। अगर ईश्वर के प्रेम को चाहते हैं तो केवल ईश्वर को चाहिए। और ईश्वर को चाहने का मतलब क्या है? ईश्वर को चाहने का मतलब है खुद को गलाना। खुद को गलाने का मतलब क्या है? ईगो, अहम। ये अहम गलाना, किसी से कुछ कहना ही नहीं, अपने भीतर झांक कर देखना, अपने आप को पूरी तरह गलाना, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के आधार पर चलना। फिर दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह नहीं करनी। जब माँ मीरा ने महल छोड़ा होगा तो क्या क्या नहीं हुआ होगा, कितनी मुश्किलें आई होंगी, कितनी तकलीफें आई होंगी, पर उनके कृष्ण ने उन्हें कह दिया आ जाओ, छोड़ दो, निकल लो, निकल गई। राधा जी को ही लोग नहीं छोड़ते। राधा जी के बारे में कितनी बातें कर लेते हैं। हम अभी भगवान के दिव्य तत्व को समझ नहीं पाते हैं। हमें उस तत्व को समझने की आवश्यकता है। दोनों हाथों में लड्डू लेकर नहीं चला जाता, लेकिन फिर इन्हीं लोगों को हम याद करते हैं। बताइए, क्या हम भगत सिंह का सम्मान नहीं करते? क्या हम विवेकानंद का सम्मान नहीं करते? क्या हम गांधी जी का सम्मान नहीं करते? क्या हम सारे संतों का, सारे ऋषियों का सम्मान नहीं करते, मान नहीं करते? उन्हीं का सम्मान किया जाता है। और याद किसे रखा जाएगा?
और किसी को याद नहीं रखा जाएगा। जटायु तक को याद किया जा रहा है, शबरी तक को याद किया जा रहा है, तो सूर तक को याद किया जा रहा है। तो बात यही है कि भगवान का प्यार क्या होता है, भगवान का प्यार कैसा होता है, पहले संत बनाता है, उसके बाद सुधारक बनाता है और फिर शहीद बनाता है। इस रास्ते पर चलकर आपको अपनी पांचों शक्तियां, शहीद का मतलब ये नहीं है कि भगत सिंह की जैसे फांसी लगेगी, शहीद का मतलब है आज की डेट में, सही गलत तो पता नहीं, पर एक एग्जाम्पल याद आ रहा है भाई, रतन टाटा जैसे लोग, आपके पास जो भी प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा से उच्चतम सोपान पर पहुंच जाइए और फिर सब कुछ भगवान के खेत में बो दीजिए। आप सोचिए कोई इंसान ऐसा जिसने इतना कमाया हो, इतना कमाया हो और अपनी कमाई का 70-80% दान में लगा दिया हो, दान भी नहीं, कंट्रीब्यूशन में। दान तो दान ही देता है, दान तो देने वाला अहंकारी होता है। कंट्रीब्यूट किया हो समाज को, देश को कंट्रीब्यूट किया हो, जिनकी सोच इतनी ऊंची हो, पिछले दिनों गुरुदेव ने बाटा जी का एग्जाम्पल दिया, जिनकी सोच इतनी ऊंची हो कि मुझे अपने भारत को रिप्रेजेंट करना है, मुझे भारत को ऊंचा उठाना है, मुझे विश्व को ऊंचा उठाना है, तो पांचों शक्तियां लगानी पड़ती हैं। कौन सी? बौद्धिक क्षमता भी लगानी पड़ेगी, यानी मेंटल पावर भी, अपने इमोशंस को भी। भगवान के आगे बैठे तो अपने सुख दुख के लिए नहीं रोते ऐसे लोग कि हमारे इमोशंस क्या है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा पति क्या कर रहा है, हमारी नौकरी, हमारा घर, फलाना ढिमाका, इसके लिए नहीं रोते, प्रकृति के लिए रोते हैं। अगर रोना निकलेगा भी ना तो दुनिया का दुख देखकर रोना निकलेगा। तो अपनी इमोशनल पावर का इन्वेस्टमेंट भगवान के खेत में, मेंटल पावर, जो भी बौद्धिक क्षमताएं भगवान ने दी है या जो भी योग्यताएं हमने हासिल करी है, उन सबका कॉम्बिनेशन, वो सारी पावर भगवान के खेत में बो दीजिए। सोशल पावर भगवान के खेत में बो दीजिए, फाइनेंशियल पावर भगवान के खेत में बो दीजिए, और दैहिक शक्ति, श्रम की शक्ति भगवान के खेत में बो दीजिए। बस वही सर्वस्व अर्पण कर दो, एक एक चीज अर्पण कर दो अपने लिए। बिल्कुल एक क्षण मत सोचो, फिर वो भगवान आपके लिए सोचेगा। हम क्या करते हैं, पहले अपने लिए सोचते हैं, पहले अपने लिए सोचते हैं और अपने लिए इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि फिर किसी के लिए सोचने का मौका नहीं पड़ता। और फिर भगवान से कहते हैं भगवान, और फिर जितने परसेंट करते हैं भगवान के खेत में, जितने परसेंट बोते हैं उसका कई गुना परसेंट वापस चाहते हैं। अरे भगवान, हमने तो आपका इतना काम किया, अरे गुरुजी हमने तो आपको उतना काम किया, हमने तो आपको इतना काम किया, हमको तो बदले में कुछ मिल नहीं रहा। अरे आपने काम किया, बहुत अच्छी बात है, और जितना किया गुरुदेव उससे कई गुना ज्यादा वापस देंगे, ईश्वर उससे कई गुना ज्यादा वापस देंगे। लेकिन आपने काम करते हुए कैलकुलेशन लगाई थी, कैलकुलेशन लगाई थी, पटवारी बुद्धि लगाई थी, और पटवारी बुद्धि में इतना बचा लिया, ये तो बचा के रखू कम से कम अपने लिए, इतना तो बचाना पड़ेगा। अरे गुरु नानक देव जी को देख लीजिए, क्या ही भगवान का काम किया, इतना दिव्य भगवान का काम किया। कह दिया अपने घर से एक एक संतान दे दो, और अपनी तो सारी की सारी कुर्बान कर दी, एक भी संतान नहीं। उन्होंने अपने सारे के सारे बच्चे कुर्बान कर दिए, किसके लिए? देश के लिए, भगवान के लिए। कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात। और हमारा बच्चा, हमारी संतान अगर आज निकल जाए और कहे कि बस अब मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं भगवान के काम के लिए, युग निर्माण के लिए जीवन दान देने, तो हमारी तो वही हवा खराब हो जाएगी, वही हम घबरा जाएंगे। हम समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान का काम करने के लिए क्या क्या देना पड़ता है। हमारा कुछ है ही नहीं, यकीन मानो, ये देह भी अपनी नहीं है। जिस देह पर इतना इतराते हैं, ये भी अपनी नहीं है, ये भी किराए का वस्त्र है जो मिला है और चला जाएगा एक दिन। तो मानव जीवन की दिव्यता को समझना हो और ईश्वर का प्रेम पाना हो, तो ये सर्वस्व अर्पण करना पड़ेगा। शॉर्टकट के साथ ये यात्रा संभव नहीं है। अब ये यात्रा जो चल रही है ना, गायत्री की उच्च स्तरीय साधनाओं के बाद, अब ये यात्रा यंत्र बनने की चल रही है। देखो, दो एनर्जी होती है, कार्यकर्ता की एनर्जी होती है और एक यंत्र की। कार्यकर्ता की एनर्जी में भगवान काम बताते हैं और हम करते जाते हैं, और यंत्र की एनर्जी में भगवान बजाते हैं। भगवान कराते नहीं है, बजाते हैं। तो अब बजने का समय है। भगवान बजाएंगे किसे? अगर मुरली, भगवान कृष्ण की मुरली खुद उठ के नाचने लगे, या कृष्ण बजाएं तो कहे नहीं नहीं, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र पर हाथ मत रखो, उस वाले क्षेत्र पर हाथ मत रखो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो क्या कृष्ण की मुरली से कभी राधा निकल पाएंगी? कृष्ण की मुरली का स्वर प्रेम है और प्रेम राधा है। अगर भगवान अपना डमरू उठाए, भगवान बोले शंकर, और डमरू को बजाएं, और डमरू कहे क्या है, ऐसे क्यों बजा रहे हो, ये वाला यहाँ क्यों आ रहा है, वो वाला यहाँ क्यों आ रहा है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो शिव का डमरू कभी इतना दिव्य नाद दे देगा जो नाद वो देता है? तो जब यंत्र बढ़ने की बारी होती है, जब यंत्र की यात्रा होती है, तो ये बजने की यात्रा होती है, और बजने के लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। छोड़ दो, ढीला छोड़ दो अपने आप को, कर्तव्य कर्म करो, और फिर देखो देह से भगवान आकर काम करने लगे, फिर देह उनकी हो जाएगी, आपको पता नहीं होगा, आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, और फिर भी सब कुछ परफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। एक्सपीरियंशियल है, और जब ये बात यहाँ आ रही है तो भगवान आपको एक्सपीरियंस, हम मुझको एक्सपीरियंस, हम सबको एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। इसके बिना तो नहीं गुरु जी ये बात कहलवाएंगे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर आप जटायु का जीवन देखें, तो जटायु ने भगवान से क्या कहा? भगवान आपने हमें धन्य कर दिया, आपने हमें शहीद का श्रेय दे दिया, हम धन्य हो गए। जटायु शबरी की एक ही नसीहत है, यह है कि भगवान की भक्ति, और सही तरीके की भक्ति, वो वाली भक्ति नहीं जिसमें हम ढोल मजीरे बजा रहे हैं और केवल राम राम गा रहे हैं और राम का कोई काम नहीं कर रहे हैं।
राइट। हमें भगवान के काम से कोई लेना देना नहीं है, हमें ना कोई स्वाध्याय करना, ना कोई चिंतन करना, ना कोई मनन करना, अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, बस और झूठा झूठा भगवान का नाम लेना है। ये वाली भक्ति की बात नहीं कर रहे गुरुदेव, एक दिव्य भक्ति की बात कर रहे हैं, जिस भक्ति को कल समझाया गया था, आज भी समझाया गया, आगे इसको और पढ़ेंगे। गुरुदेव राम जी के माध्यम से भक्ति के दिव्य तत्व की ओर ले जा रहे हैं। तो हम सबके एक ही प्रार्थना आज, हम सबके भीतर वो भक्ति की दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है, जीवंत हो रही है, और हम सब गुरुदेव के युग निर्माणी हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब के भीतर एक संत छुपा बैठा है जो अब जागृत हो रहा है, और हम सब देश के लिए, अखंड भारत के लिए, भारत माता के लिए, तिरंगे के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने की शक्ति रखते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए, और इस भावना को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप सभी को कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।